ने 2.5 से 3 घंटे का खिताब किया था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे ख्याल से गालिबन आपकी ज़िंदगी का एक लंबा खिताब था। वो कहाँ था? वो हमारे घर से 40 किलोमीटर दूरी पे अल-जामिअतुन नज़ामिया मलिकपुर हाट, वहाँ आपका खिताब हुआ था। और पहली बार उस मजलिस में मैंने हुजूर पीरे तरीक़त अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी ताजुश शरिया का दीदार मैंने वहाँ वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पहली बार मैंने दीदार किया था। पहली बार मैंने दीदार किया था और उस दीदार की लज्जतें आज तक मुझे मालूम हो रही हैं। क्या बात है! अल्लाह तबारक व तआला उस जलसे की बरकतें अता फरमाए। 3 घंटे तक लंबा खिताब। मैंने एक बार पूछा कि 25 साल आपके ऊपर से शुगर है, उसके बावजूद आप लंबा लंबा खिताब करते हैं और कसरत से खिताब करते हैं। 30-30 दिनों में 30-30 तकरीरें करते हैं। जुमा का, महफिल मिलाद का, दिन का खिताब जोड़ दें तो 35-35 खिताब करते हैं आप। तो आखिर सेहत का क्या राज है? हजरत ने यह कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, दवाई तो अपनी जगह है, अल्लाह के जिक्र के सदक़े में सेहत मिलती रहती है। सुभान अल्लाह। मैंने देखा, अभी भी देख रहे हैं आप, इधर साहब तकरीर कर रहे हैं, दूसरों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप लोगों की दिलजोई कर रहे हैं। इस बीच में दूसरा कोई शुगर का मरीज होता तो 5 बार पेशाब करने जाता। कोई दूसरा शुगर का मरीज होता तो 5 बार पेशाब करने जाता। लेकिन इस उम्र में भी आप बैठे हुए हैं, क्या समझ गए आप? झूठ बोलने वाला दिल्ली का वो 10 मिनट बोलता है तो झूठ साफ प्यास लगती है, पानी पीता है। लेकिन सच बोलने वाला, हक बोलने वाला मुनाजिर, वो बोलता चला जाता है, रूहानी ताकत मिलती चली जाती है। ये स्पिरिचुअल फोर्स है, ये रूहानी ताकत है। जो दीन का काम करता है, अल्लाह ताला उसे रूहानी ताकत अता फरमाता है। नमाज की बरकतें हैं। शुगर पानी पानी है, शुगर इस पे गालिब नहीं, ये शुगर पे गालिब है। ये नमाज की बरकत है। मैंने आज से 8-10 साल पहले ही मैंने कहा था हजरत के हुजरे में, जहाँ मोहल्ले में घर है, मैंने कहा था वहाँ, हजरत ये आपकी नमाजों की पाबंदी जिसकी वजह से शुगर भी आपसे भागे भागे रहता है। न जाने कितने लोग शुगर की वजह से फालिज ज़दा हो गए, न जाने कितने लोग शुगर की वजह से साहब ब्रेन हेमरेज उसका हो गया। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जान रहा हूँ जिनका ब्रेन हेमरेज हो गया, 10 साल से बिल्कुल बिस्तर पे पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं शुगर की वजह से फालिज ज़दा हो गए। लेकिन ये दीन की खिदमत का जो जुनून इनके सर पे है और मसलके आला हजरत को आम करने का जुनून, उसी का इनाम अल्लाह ने ये दिया है कि उम्र बढ़ती जा रही है, हौसला जवान होता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह। मैं तो बहुत सारे लोगों के साथ तकरीर किया हूँ, हजरत के साथ भी तकरीर किया हूँ, मगर मुझको आज फख्र ये हो रहा है कि हिंदुस्तान में तो बहुत सारे लोगों के साथ मैंने तकरीर किया तो किया, मगर मनाज़रे अहले सुन्नत के साथ मैंने पाकिस्तान में खिताब किया है। माशाअल्लाह, क्या बात है! पाकिस्तान की सरजमीन में जहाँ लोग देखना चाहते हैं, पाकिस्तान घूमना चाहते हैं, कैसा है लाहौर, कैसा है सियालकोट, कैसा है वो शहर कराची, कैसा है साहब पाक पटन शरीफ, मगर पाकिस्तान में हम लोग साथ रहे एक स्टेज पर। पाकिस्तान में हमने खिताब किया, बिहार के देहात में हम लोग साथ रहे, यहाँ तक कि साहब राजस्थान में माह रमज़ान में हम लोग एक साथ रहे। तो हजरत की एक बात मुझको बहुत अच्छी लगती है, वो बात यही है कि एक ही फिक्र है कि कैसे मसलके आला हजरत आम हो जाए, कैसे लोगों का दीन अकीदा महफूज हो जाए, कैसे सुन्नियों के बच्चे पढ़ने लिखने के बाद सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने वाला, मस्जिद में मौज़िन आज़ान देने वाला या दूसरों के घर में जा जा के कलमा खानी करने वाला, ये मुंशी जी बन के नहीं रहे। इनका एक प्लान है कि जो भी पढ़े क्रीम रहे, एक्सपर्ट बन के रहे, यानी एक जबरदस्त मुदर्रिस बने, जबरदस्त मुसन्निफ बने, जबरदस्त खतीब बने, जबरदस्त मुनासिर बने। इनका प्लान यही है कि जिस फील्ड में जाए जबरदस्त रहे, लूला लंगड़ा बन के नहीं रहे, खूब काबिल आलिम बने। ऊपर वाला जो मैदान है वो बिल्कुल खाली है, नीचे वाला जो मैदान है वो मैदान भरा हुआ है। एक ट्यूशन पढ़ाने वाले को बोले 50 जमा हो जाएंगे, एक अजान देने वाले मौजिन की वैकेंसी निकालें, 100 मौजिन आ जाएंगे। साहब एक फारसी की पहली पढ़ाने वाले मुंशी जी की बहाली आप निकालें, 1000 लोग आ जाएंगे। लेकिन हम्दुल्लाह पढ़ाने वाले
और साहब बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले, मुल्ला हसन पढ़ाने वाले, कुतुबी पढ़ाने वाले, यानी जो बिल्कुल इब्तदा से लेके इंतहा तक की किताबें पढ़ाने की सलाहियत रखते हो, उसकी वैकेंसी निकालें। 5 महीने गुजर जाएंगे, एक दरखास्त नहीं आएगा, एक दरखास्त नहीं देंगे लोग। इस कदर ऊपर वाला फील्ड खाली है। एक्सपर्ट इन तफसीर, एक्सपर्ट इन हदीस, एक्सपर्ट इन स्पीच, एक्सपर्ट इन मुनाजरा। उस एक्सपर्ट बनाने की ख्वाहिश करते हैं कि एक्सपर्ट बने, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनतों का नतीजा ये हुआ। बहुत सारे लोग खतीब हैं, बेटा उनका खतीब नहीं। बहुत सारे लोग साहब मुदर्रिस हैं, उनका बेटा मुदर्रिस नहीं है। बहुत सारे लोग पीर साहब हैं, उनका बेटा दाढ़ी मोछ मोड़ करके साहब वो इंजीनियर बने हुए हैं। बहुत सारे लोग जो पीर अपने बेटे को दाढ़ी नहीं रखवा सका, जो पीर अपनी बेटी को हिजाब नहीं पहनवा सका, जो पीर अपने घर वालों को जन्नत का रास्ता नहीं दिखा सका, वो आम मुरीदों को क्या जन्नत का रास्ता दिखा पाएगा। गुटखा खोर पीर तो बहुत है, सिगरेट पीने वाले पीर तो बहुत है, रजनीगंधा खाने वाले पीर तो बहुत है, अखबार पढ़ने वाले, 24 घंटे गुंडों मवाली के बीच में रहने वाले पीर तो बहुत है। लेकिन एक पीर को हमने भी देखा और आपने भी देखा और हजरत ने भी देखा। वह पीर वो था, जब भी देखा दरसे बुखारी देता देखा, वाह वाह, जब भी देखा अमरे बिमारूफ करता देखा, जब भी देखा मुफ्तियाने कराम उलमा की झुरमुट में देखा, अमेरिका में भी देखा वाज करता देखा, बिहार के देहातों को रश के शहर बनाता देखा, जहां भी देखा दीन की गुफ्तगू करता देखा, दीन की बातें करता देखा। घर में है तो बाल बच्चों को दीन सिखाता देखा, अजहरी गेस्ट हाउस में है तो अपने मुरीदों को वाज करता देखा, सफर में है तो सिर्फ दीन सिखाता देखा। वह कौन था जो न गुटखा खाता था, न बीड़ी पीता था, न सिगरेट पीता था, और जब भी जबान खुली है या तो दर्स है या जिक्र इलाही में मसरूफ रहता था। वह इस जमाने का जुनैद, वह इस जमाने का राजी, वह इस जमाने का नाइब गौसे आजम। अगर कोई पीर था तो पीरे बा कमाल वली कामिल नाइब गौसे आजम, 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अजहरी ताजु शरिया थे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे ताजु तकबीर। शरिया को जब भी देखा जिक्र अस्कार करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजु शरिया एक साहिब इल्म, एक फकीह पीर थे, एक फकीह पीर थे, वाइज पीर थे, खतीब पीर थे। और गौसे आजम का नाइब वही होगा, मैंने कहा था गौसे आजम का नाइब वह होगा जिसमें 4 क्वालिटीज मौजूद होंगी। चूंकि सरकार गौसे आजम एक जबरदस्त फकीह का नाम है, बड़े आलिम का नाम है। गौसे आजम बहुत बड़े मुदर्रिस का नाम है। फजर की नमाज से लेके जोहर तक दरसगाह में बैठकर बच्चों को दर्स देते थे। गौसे आजम जबरदस्त मुसन्निफ का नाम है, जिन्होंने दर्जनों किताबें लिखकर क़यामत तक के लिए एक इल्मी सरमाया कौम मुस्लिम के हवाले किया है। और गौसे आजम एक जबरदस्त मरजए खलाइक पीर का नाम है। उस जमाने में वैसा पीर कोई नहीं था। लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों ने आपके हाथ पर हाथ देकर आपको मुर्शिद माना। कई हजार यहूदो नसारा ने आपके हाथ पे हाथ देकर इस्लाम कबूल किया। सबसे ज्यादा मखलूक का जो मर्जा थे वह गौसे आजम थे। नाइब गौस क़यामत तक वही होंगे जिसमें इन 4 क्वालिटी की झलक होगी, यानी जो अपने जमाने के मर्जाए खलाइक होंगे। अवाम भी बोले उनकी तरफ, उलमा भी कहें उनसे मुरीद होना है, सबके दिल में जिसकी मोहब्बत हो और जबरदस्त खतीब हो। जो खतीब नहीं होगा वो हकीकत में सच्चा पीर नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़े पीर पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की जात गिरामी, सारे रसूलों के इमाम, सारे नबियों के इमाम, सारे पीरों के सरदार, उनसे बड़ा खतीब कोई नहीं पैदा हुआ। आका जो कहते हैं कि मेरा पीर खतीब नहीं, खिताबत नहीं करता, मेरा पीर तकरीर नहीं करता, तो तुम्हारा पीर तकरीर करना नहीं जानता है तो कैसे करेगा? तुम्हारा पीर जाहिल है तो कैसे तकरीर करेगा? तो सिर्फ घूंघट सर पे डाल के हाथ में तस्बीह लेके मुरीदों के सामने जाके फातिहा पढ़ के नजराने लेकर अपना घर बनाना ये कमाल नहीं है। कमाल है कि जो आदमी बंद कमरे में रह के 1 लाख दुरूद पढ़ता हो वो अकेले जन्नत जाएगा। जो बंद कमरे में 1 करोड़ बार तस्बीह पढ़ता हो वो अकेले जन्नत जाएगा।
जो रोजाना रोजा रखता हो, 5 दिन रोजा छोड़ करके 100 में साल भर साइमुद दहर है, वो अपने लिए है, अब वो जन्नत जाएंगे। बहुत बड़े पीर हैं, रोजाना 100 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम है। लेकिन आप ये जान लो कि 100 रकात डेली नमाज नफल पढ़ने वाला, खामोश रहने वाला, रोजाना 1 खत्म कुरान करने वाला, 1 लाख दुरूद पढ़ने वाला, 1 करोड़ कलमा पढ़ने वाला, ये सारा बेनिफिट उसको मिलेगा। क्योंकि वो कलमा पढ़ा, वो दुरूद पढ़ा, वो 300 रकात नमाज पढ़ा, वो रोजाना रोजा रखा, वो जन्नत जाएंगे, सारा बेनिफिट उसको मिलेगा। लेकिन वो मस्जिद का इमाम जो जुमा के दिन आधा घंटा हदीस कुरान सिखा के लोगों को जन्नत का रास्ता दिखाता है, वो 1 लाख दुरूद पढ़ने वाले से बेहतर इसलिए है, वो अकेले जन्नत नहीं जाना चाहता, अपने साथ हजारों को जन्नत लेके जाना चाहता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। इसलिए एक आलिमे रब्बानी का जो मकाम है, वो मकाम सबसे बड़ा है। तुम्हारा घूंघट डालने वाला पीर, तुमने उसको बड़ा कहा। बंबई में कोई लुंगी में पाखाना करने वाला, सड़क के किनारे पड़ा रहने वाला, लोग कहते हैं ये जमाने का कुतुब है, तो तुम किसी पाखाना करने वाले को कुतुब बोल दो। तुम्हारा मुंह है, जिसको चाहो बड़ा कह दो, तुम्हारा मुंह है, जिसको चाहो जो चाहो कह दो, ये कुतुब है, ये अब्दाल है, ये गौस है, ये सुल्तानुल मुनाज़रीन है, ये फना है, मैं चमड़े का मुंह है, जिसको जो चाहो कह दो। या तुमने बड़ा कहा, मगर मुस्तफा जिसे बड़ा कहते हैं वो बड़ा है, मुस्तफा जिसे अच्छा कहें वो अच्छा है। मुस्तफा सबसे बड़े बात अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं बड़ा है। बंबई का साहब वह रामगिरी अगर मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, ये तो घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है। अगर कोई अति नरसिंह आनंद मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, ये गाली दे के 2 रोटी कमा के खाने वाला, पेट भरने वाला, ये क्या जाने मुस्तफा क्या है। 7 समंदर पार का यूरोप का बड़ा दानिश्वर, जिसने दुनिया को हवाई जहाज दिया, जिसने दुनिया को माइक्रोफोन दिया, जिसने दुनिया को कंप्यूटर दिया, जिसने दुनिया को सोलर सिस्टम दिया, जिसने दुनिया को जनरेटर दिया, जिसने दुनिया को एसी दी, जिसने दुनिया को साइकिल से लेके हवाई जहाज तक सारी सवारियां दी, वहां का एक दानिश्वर हिंदुस्तान के इन घंटी बजाने वाले करोड़ों लोगों से बेहतर है। क्योंकि उनके पास इल्म बड़ा है, मेरिट बड़ी है, काबिलियत बड़ी है, सलाहियत बड़ी है। अब वहां का दानिश्वर क्या बोलता है, जरा गौर से सुनिए। इन छोटे छोटे पागलों का जवाब हमारे पास नहीं है। कोई पागल अगर गाली मुझे दे तो हम उसका जवाब देने लगे तो मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा। पागल की बात का जवाब नहीं देना है। कोई दानिश्वर अगर बोलता है तो मेरा दानिश्वर जवाब दे। कोई शायर इस्लाम के खिलाफ बोलता है तो मेरा शायर उसका जवाब देगा। कोई अदीब इस्लाम के खिलाफ बोलता है तो मेरा अदीब उसका जवाब देगा। हर पागल के खिलाफ सड़क पे आना, थाने में जाके पत्थरबाजी करना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अक्लमंदों का जवाब देना, हमारा काम है अदीबों का जवाब देना, हमारा काम है पढ़े लिखे का जवाब देना। ये जाहिल हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, पैगंबर का कद छोटा करना चाहता है। यूरोप का दानिश्वर कहता है, वो कहता है कि ऑल स्टैंडर्ड बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड। जरा कहाँ गए अब्दुल हमीद साहब, चले गए क्या? माशाअल्लाह। ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड। जरा गौर से सुनिए क्या कहता है वो। ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड। तमाम पैमाना, तमाम मेयार, तमाम कसौटी, तमाम मेजरमेंट जिस पे किसी की अजमत को नापा जा सकता है, किसी की अजमत को खंगाला जा सकता है, किसी की महानता को जांचा जा सकता है, वो कहते हैं तमाम पैमाने को ले आओ, तमाम मेयार को ले आओ और उस पे जांचो कि इस रुए जमीन पर सबसे अजीम तरीन इंसान कौन है, सबसे महान कौन है। यूरोप का वो क्रिश्चियन हाईली क्वालिफाइड आदमी, हिंदुस्तान का 1 करोड़ इंजीनियर जिसके बराबर नहीं है, वो दानिश्वर कहता है तमाम पैमाने पे जांचोगे इस तारीख आदमियत में कोई नहीं मिलेगा जो मुस्तफा के मुकाबले में खड़ा हो सके, उसके मुकाबले में खड़ा हो सके। तकबीर, All standards by which human greatness may be measured, is anyone greater than he? क्या है कोई जो उनसे बड़ा हो? इसलिए तो बरेली के आला हजरत कहते हैं, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे
अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। न कोई थिंकर बड़ा, न प्रोफेसर बड़ा, न वैज्ञानिक बड़ा, न फिलोसफर बड़ा, न अदीब बड़ा, न शायर बड़ा, कोई बड़ा नहीं। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा नबी जिसे बड़ा कहते हैं वो बड़ा है, वो पैगंबर जिसे महान कहें वो महान है। मेरे नजदीक जाहिल पीर बड़ा है, मेरे नजदीक एक घूंघट डालने वाला बड़ा है। मगर मुस्तफा महान किसे कहते हैं? आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु लर्न्स कुरान एंड टीच इट टू अदर्स। तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता है दूसरों को पढ़ाता है। सुभान अल्लाह। सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता है दूसरों को पढ़ाता है। सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तो जो आदमी खिताब करता है वो अकेले जन्नत जाना नहीं चाहता है, वो लाखों को अपने साथ जन्नत लेके जाना चाहता है। तो सरकार गौसे आजम घूंघट डालने वाले पीर का नाम नहीं है, दरसगाह में बैठ के पढ़ाने वाले मुदर्रिस का नाम। गौसे आजम 70 हजार के मजमे में खिताब करने वाले खतीब आजम का नाम। 400 उलमाए कराम गौसे पाक की महफिल में बैठते थे, दवात और कलम लेकर वह गौसे पाक की तकरीर को नोट करते थे। गौसे आजम खतीब है, जो भी क़यामत तक गौसे आजम का गुलाम और नाइब होगा वो अमरे बिल मारूफ करने वाला खतीब होगा वो। और फिर सरकारे दो जहां सलाम से बड़े कोई खतीब नहीं, क्योंकि एक कंफ्यूजन पैदा करता है। मुल्ला लोग खिताब करते हैं, मुल्ला जी खिताब करते हैं। मुल्ला जी हजरत का मुल्ला जी बहुत देवबंदी मुराद है, वो मुल्ला जी हजरत कहते हैं। मगर मुल्ला मतलब कि मौलवी साहब लोग क्या बोलते हैं? पीर साहब लोग मौलाना लोगों की शान घटाने के लिए क्या बोलते हैं? तकरीर करना मुल्ला जी का काम है। पीर साहब लोग तरीकत वाले हैं। ये तरीकत वाले क्या करेंगे? मुल्ला जी बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, मुल्ला जी निकाह का खुतबा देंगे, मुल्ला जी जुमा का खिताब करेंगे, मुल्ला जी लोगों को दरसे कुरान दरसे हदीस देंगे। और ये पीर साहब क्या करेंगे? ये पीर साहब चुपचाप आकर के फातिहा पढ़ के खूब आराम से खाएंगे और 12 घंटे की गहरी नींद लेंगे। हाँ ठीक है, अगर आप 300 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं चलो ठीक है, ना नफल है, ना तहज्जुद है, ना इशराक है, ना चाश्त है, खाना है, सोना है, अब मुल्ला जी की बुराई बयान करना है। तो इसलिए मैं इस कंफ्यूजन का इलाज करना चाहता हूँ कि आलिम दीन बड़े हैं, ये मुस्तफ़ा कहते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के नाइब हैं। चाहे उलमा के पास दौलत रहे ना रहे, ये आलिम दीन किराए के घर में रहे, ये फूटी टूटी चप्पल पहने, ये साहब जुब्बा जैकेट कुछ ना पहने, ये सिर्फ एक कुर्ता पहन ले, पायजामा पहन ले, किराए के घर में रहे, मामूली टोपी पहन ले, मामूली शूज पहन ले, ये किराए के घर में रहे, अपना घर उसके पास ना हो। लेकिन अगर उनके पास कुरान हदीस का इल्म है तो कैपिटलिस्ट वो है जिसके पास 50 कंपनी है, बिजनेसमैन वो है जिसके पास 50 दुकानें हैं, 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला वो लैंड लॉर्ड है। लैंड लॉर्ड होना और है, बिजनेसमैन होना और है, कैपिटलिस्ट होना और है, ताजिर होना और है, नाइबे पैगंबर होना ये दुनिया का सबसे बड़ा एजाज है। जिस तरह मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा का नाइब भी लाजवाब। किराए के घर में रहने वाला आलिम वो 1000 एकड़ जमीन के जोतने वाले जमींदार से करोड़ों गुना बेहतर है कि वो उसके पास सिर्फ दौलत दुनिया है, इनके पास मुस्तफा जाने रहमत की विरासत यानी इल्म दीन है। इसलिए ताजिर होना, इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, प्रोफेसर होना, प्रधानमंत्री होना, प्रेसिडेंट होना छोटा मर्तबा है, आलिम दीन नाइबे पैगंबर होना सबसे ऊंचा मनसब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबसे ऊंचा मनसब है। इसलिए अपनी मस्जिद के इमाम को अगर वो आलिम हैं तो कभी अपने पीर साहब से उनको कमतर ना समझिएगा, सब कभी उसको अपने पीर साहब के सामने झुकाने की कोशिश मत कीजिएगा। उलमाए कराम वो जो भी दूसरों को पढ़ाते हैं सिखाते हैं वो अपने साथ लाखों को जन्नत लेके जाना चाहते हैं। गौसे आजम खतीब भी थे, मुदर्रिस भी थे और गौसे आजम मुसन्निफ भी थे। अब मरजाए खलाइक थे, 4 क्वालिटी थी आप में। आला हजरत जबरदस्त मुसन्निफ,
आला हजरत बचपन में 3 घंटे खिताब करने वाले जबरदस्त खतीब, आला हजरत जबरदस्त मुदर्रिस सदरुल अफाजिल पैदा करें, सदरुल शरिया पैदा करें, मलिकुल उलमा पैदा करें, ईदुल इस्लाम पैदा करें, बुरहाने मिल्लत पैदा करें, जबरदस्त मुसन्निफ और मरजाए खलाइक के अपने अहद में जितने उलमा मशाइख थे सबके मरजा थे आला हजरत। तो अपने जमाने के नाइबे गौसे आजम थे आला हजरत, अपने जमाने के नाइबे गौसे आजम थे ताजुल शरिया, जबरदस्त खतीब, जबरदस्त मुदर्रिस, जबरदस्त मुसन्निफ और मरजाए खलाइक के अवाम उलमा सब उनसे मुरीद होना चाहे। इसका मतलब है गौस का नाइब वो होगा जिसमें 4 क्वालिटीज मौजूद होगी। और इस दौर में गौसे आजम की उस क्वालिटीज की एक अदना सी झलक जो इस जमाने में अपने उलमा के सरखेल, उलमा के सरदार कहे जा सकते हैं, ये चारों क्वालिटी में से कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो मुनाज़रे अहले सुन्नत में बदरजे अतम मौजूद है। अपने जमाने के जबरदस्त खतीब, खिताबत ऐसी कि 3-3 घंटे खिताब करें, अभी 75 साल की उम्र में खिताब करें, दिन में खिताब करें, रात में खिताब करें, मुतल्लल खिताब करें, न यादाश्त में फर्क हो, न यादाश्त कमजोर हो, न आवाज कमजोर हो, न अंदाजे बयान कमजोर हो, सब कुछ लाजवाब है। मुदर्रिस ऐसे कि खत्मे बुखारी की महफिल में बैठ जाएं तो सरकार ताजुल शरिया की याद ताजा हो जाए। साहब जबरदस्त, अब मैं एक बार शरीक हुआ हूँ खत्मे बुखारी की तकरीब में, साहब जबरदस्त खत्मे बुखारी कराने का अंदाज। अब मुदर्रिस इतने कि हिंदी की चिंदी ऐसी करें कि बच्चों के दिमाग में तमाम एतराजात आने से पहले उसके जवाबात दिमाग में आ जाए। अल जामिअतुल अशरफिया का जबरदस्त प्रोडक्ट यानी मुदर्रिस लाजवाब, खतीब लाजवाब और मुसन्निफ तो मैं तो नहीं कहूंगा कि 10-20 किताबें आपने तहरीर की है, अलबत्ता जो भी आप लिखे होंगे तहरीर मेरी निगाहों से नहीं गुजरी है, मगर आप जब अपने बड़े जबरदस्त खतीब और मुदर्रिस हैं, साहिब इल्म हैं, उस तरफ तवज्जो देंगे तो बहुत सारी मालूमाती किताबें भी मंजर आम पे आ सकती हैं, जो आई हैं, कुछ आई हैं और आ सकती हैं। इसका मतलब ये निकला कि आलिमे बाअमल जो होगा वही वली ये कामिल होगा। वली आलिमे बाअमल वही वली ये कामिल है। वो ना पढ़े रात में तहज्जुद, ना पढ़े इशराक, नहीं पढ़े चाश्त, वो हक पर कायम रह के बच्चों को 1 घंटा दर्स दे दें और 1 घंटा दीन सिखा दें। तो हदीस में आया है तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा, रात में थोड़ी देर इल्म दीन सीखना सिखा देना रात भर जाकर नफल इबादत करने से बेहतर। बेशक बेशक, वाह। आलिम दीन का एक मकाम था मुनाज़िर अहले सुन्नत, जो कि खुद आलिम हैं, इन्होंने अपने बेटों को जीन्स टी शर्ट पहनने वाला नहीं बनाया, इन्होंने अपने दामादों को जीन्स टी शर्ट पहनने वाला दामाद नहीं चुना। जिस तरह इस सोच के मालिक थे कि दीन फैले और दीनदार मेरे दामाद हो, इनका बिल्कुल जबरदस्त बेटा हजरत मौलाना कमाल मुस्तफ़ा अजहरी, जिसको देखा आपने मुनाजिर थे तो मुनाजिर बेटा कौम के हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह। मैं तो नहीं सोचा था कि इतने बड़े मुनाजिर हो जाएंगे कमाल मुस्तफ़ा अजहरी कि ज़ीशान जैसे लोग इनसे भागते रहे, इनसे खौफ खाते रहे और फिर साहब सोशल मीडियाज़ के ज़रिए बहुत एक्टिव रहते हैं। मैं इनको 2-4-5 साल से, हालांकि मैं नहीं चलाता हूँ फेसबुक, मैं नहीं चलाता हूँ इंस्टाग्राम, अलबत्ता यूट्यूब पे हवाई जहाज़ के टिकट आने जाने और फिर जलसों के इश्तिहारात वगैरह के लिए यूट्यूब में चलाता हूँ। अलबत्ता यूट्यूब पे गाहे बगाहे इनकी खबरें आती रहती हैं कि साहब मिस्र में क्या हो रहा है, वहाँ हजरत मुनाज़िर अहले सुन्नत कैसे जा रहे हैं, वहाँ महफिल में खिताब कैसे हो रहा है, किसका जवाब कैसे दिया जाएगा, ये सोशल मीडियाज़ पे एक्टिव रहते हैं। एक बाकमाल बाप की निशानी है कि बाकमाल औलाद कौम के हवाले करके जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके तमाम बच्चों को दीनी खिदमतें करते रहने की तौफीक अता फरमाए और हजरत मुनाज़िर अहले सुन्नत को अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। इनकी पहचान है जामे कादरिया, जामे कादरिया इनकी पहचान है। हमारे यहाँ इनके मदरसे के फारिग एक ज़बरदस्त मुदर्रिस बनकर बड़ा अच्छा काम किया। इनके मदरसे का फारिग, हमारे मदरसे का प्रोडक्ट, मेरे गांव का बच्चा अल्लामतुल अज़हर मिस्र जा करके वहाँ से फारिग होकर आके मेरे मदरसे का मुदर्रिस बनकर, मेरे मदरसे में मिसबाही, मेरे मदरसे में अज़हरी, मेरे मदरसे में मरकज़ी, मैं भी कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल क्रीम एक्सपर्ट लोग मेरे मदरसे में रहें।
चाहे वो मेरे बारे में शिकायत ही क्यों ना करें, मगर मैं चाहता हूं वो एक्सपर्ट रहें, बच्चों को इल्म दें। बहुत सारे लोग नाजिम ऐसे होते हैं कि साहब वो जो उनका हाथ चूमे, जो उनका पांव चूमे, वैसे ही चापलूस कासालीस किस्म के लोगों की टीम तैयार करके रखते हैं। मगर हजरत ने जबरदस्त कारी, जबरदस्त मुदर्रिसीन की टीम जमा करके बता दिया कि कौन क्या कहता है उससे बहस नहीं, करीम लोग रहें और इल्म का काम होता रहे, बच्चों तक इल्म पहुंचता रहे। मुझे तुम पूरा कह दो, मुझे गाली दे दो, मगर जो इल्म तेरे सीने में है वो मेरे बच्चों को दे दो। चापलूस आदमी कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा, कासालीस कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। मुनाज़िर अहले सुन्नत चूंकि ये हक शनास आलिम दीन है, नहीं चाहते कि हमारा इर्द गिर्द चापलूसों की टीम तैयार रहे। जबरदस्त कारी, जबरदस्त मुसन्निफ, जबरदस्त मुदर्रिस और जबरदस्त होनहार बच्चों की टीम कौम के हवाले किया है। एक ही इनका नारा है कि मसलके आला हजरत आम हो जाए। इनका एक ही काम है, बस सारी दुनिया को दुनिया की फिक्र है, किसी को मकान की फिक्र, किसी को दुकान की फिक्र, किसी को फैक्ट्री की फिक्र, लेकिन इनकी फिक्र है कि रजा का वो नारा आम हो जाए कि तुम किसी क्रिकेटर का गुलाम मत बनना, तुम किसी फिल्म एक्टर का गुलाम मत बनना, तुम किसी लीडर का गुलाम मत बनना। जिंदगी का एक मकसद बना ले। मकान का मकसद मकसद हयात नहीं है, जमीन खरीदारी मकसद हयात नहीं है, वो तो बगैर पतवार के नाव की तरह जिंदगी में पेंडुलम की तरह झूल रहा है। गाड़ी खरीदा, उससे बड़ी गाड़ी सामने मौजूद है, फिर तो पेट में दर्द लेके बैठ जाओ। बड़ा मकान बनाया, उससे बड़ा मकान कोई सामने बना लेगा तो फिर सर का दर्द लेके बैठ जाओ। नहीं सारी ख्वाहिशात पूरी हो पाएंगी। ये दुनिया जैसे क़यामत के करीब जा रही है, वैसे वैसे लोग, गरीब लोग मालदार होते जा रहे हैं। नंगे बदन नंगे पांव रहने वाले फलकपोश इमारतों में इतरा रहे हैं। ये क़यामत की निशानी है। लोग कहते हैं मैं डेवलप कर रहा हूं, मैं तरक्की कर रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने हदीस जिब्रील में क्या कहा, जब देखना कि नंगे बदन नंगे पांव रहने वाला, बकरी का चराने वाला, या ततावलून फिल बुनियान, ऊंची ऊंची इमारतों में इतराएं तो समझ जाना क़यामत करीब आ गई है। जब नंगे पांव रहने वाला, बकरी चराने वाला, वो करोड़ों के महल में रह रहा है, इसका मतलब है कि महल बनाना ये कमाल नहीं है, गाड़ी खरीदना ये कमाल नहीं है, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाना ये कमाल नहीं है। जिसका दीन पुख्ता होता जाए, जिसका अखलाक अच्छा होता जाए, जो समूह सलात का पाबंद होता जाए, ये कहना ये फजले इलाही है कि फितनो फसाद के वक्त में दौलत ईमान इसकी मजबूत है, किरदार इसका मजबूत है। तो मकान बनाना कमाल नहीं है, ईमान बचाना कमाल है। इस फितनो फसाद के वक्त में मुनाज़िर अहले सुन्नत का एक नारा है, मरना तो सबको है, तुम भी मरोगे। एक मकसद हयात बना ले। मकान बनाना नहीं, जमीन खरीदना नहीं, कपड़े का मुकाबला नहीं, खाने का मुकाबला नहीं। वो तो जो कल बनारस में गंगा के किनारे मुर्दे को जलाता था डोम, वो भी 50 करोड़ के बंगले में रह रहा है। 25 लाख की इनोवा क्रिस्टा खरीद रहा है, 55 लाख की फॉर्चूनर खरीद रहा है, 80 लाख की ऊटी कार खरीद रहा है। तो कार खरीदना कमाल नहीं है, बल्कि मकसद हयात है अपने रब की इबादत करना, रब की इबादत करना, मुस्तफा की सच्ची गुलामी करना। तो बस आला हजरत का नारा आम करें, आम करते हैं मुनाज़िर अहले सुन्नत। ये मकसद हयात बना ले। हम न किसी एक्टर को जानते हैं, न क्रिकेटर को जानते हैं, न किसी लीडर को जानते हैं, बस हम सिर्फ मुस्तफा को जानते हैं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, लिल्लाहिल हम्द, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल जामियतुल कादरिया। अहले सुन्नत का यही पैगाम है, यही हमेशा पैगाम बचपन से सुनाते आ रहे हैं। ये पैगाम आज भी आपको मैं दे रहा हूँ। अलबत्ता चूंकि वक्त की कमी है, मेरी बातें थोड़ी सी तवील हो जाती हैं, फैल जाती हैं। उस फैलती बातों के लिए कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे गुजर जाते हैं, पता नहीं चल पाता है। अब वक्त चूंकि बहुत कम है मेरे पास, इसलिए बस मैं एक आखिरी बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन आका अलैहिस्सलाम से नूर पा करके किस कदर अपनी जिंदगी को मुनव्वर किया था। उनके दिल में माल की चाहत नहीं थी, उनके दिल में दौलतों की चाहत नहीं थी। एक चाहत थी, मेरा रब राजी रहे, मेरे मुस्तफ़ा राजी रहे, मैं जन्नती बन जाऊं। इसी चाहत में वो लोग जीते थे। जनाबे सुहैब रूमी करोड़ों की दौलत जमा की, मक्के में आए थे, बिल्कुल गरीब थे। आने के बाद करोड़ों की दौलत जमा की। जब हिजरत करके मदीना आने लगे, ये काफिर, हरीस और लालची कौम, इसने
चर्चा हॉलैंड में, उनका चर्चा ऑस्ट्रेलिया में, उनका चर्चा हजारों मस्जिदों में फजर के बाद, नमाज फजर के बाद मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़कर, चूंकि आला हजरत ने 1000 के करीब किताबें लिखकर जो उम्मते मुस्लिमा पे एहसान किया और बदअकीदगी से बचने का जो हथियार दिया, तो जब तक ये हथियार रहेगा, मुनाजरा अमेरिका में होगा, इल्म गैब के उन्वान पे किताब गुलबर्गा से नहीं आएगी, किताब अजमेरी मोहल्ला से नहीं आएगी, किताब बिहार शरीफ से नहीं आएगी, अद-दौलतुल मक्किया नामी किताब आला हजरत की लाइब्रेरी से जाएगी। मुनाजरा का मतलब होता है तकरीर नहीं, मुनाजरे में दलील चाहिए, मुनाजरे में प्रूफ चाहिए। मुनाजरा मैदान जंग है, मैदान जंग हथियार से जीता जाता है और मुनाजरा में हथियार किताब है। तो 1000 किताबें जो रज़ा ने लिखी है, इख्तियारात मुस्तफा के उन्वान पे ऑस्ट्रेलिया में मुनाजरा होगा। किताब कहां से जाएगी? किताब आला हजरत की लाइब्रेरी से जाएगी। इख्तियारात मुस्तफा, मोजज़ात मुस्तफा, कमालात मुस्तफा, नूर मुस्तफा के उन्वान पे मुनाजरा होगा और उस उन्वान के लिए मैदान जंग में हथियार रज़ा का जाएगा। तो जब रज़ा के हथियार से जंग जीती जाएगी, मैदान जीता जाएगा, तो क्या चाहता है? जो एसी मकान में रहे, एसी कमरे में रहे, जो बाप दादा की कब्र की चादर बेच के खाना खाए, उनका टंका बचेगा? उनका टंका नहीं बचेगा। जो अजमेर का मुजाविर जो चादरें बेच के खाता है, वो क्या जाने रज़ा किसका नाम है? जो बाप की कब्र का फूल बेच के खाता है, वो क्या जाने रज़ा किसका नाम है? रज़ा का टंका इसलिए नहीं बच रहा है कि रज़ा का बेटा फूल नहीं बेचता, रज़ा का बेटा चादर नहीं बेचता है। रज़ा ने 1000 किताबें लिखकर हथियार दिया है। अब जब जब वहाबियत का फितना रहेगा, उस फितने को दबाने के लिए रज़ा की तहरीरों का सहारा लिया जाएगा और इनकी किताबें हथियार बन के काम करेंगी। उस वक्त तक टंका किसी खाने वाले का नहीं बजेगा, उस वक्त तक टंका रज़ा का बजता रहेगा। यही वजह है आज 108 साल गुजर गए, अमेरिका में रज़ा, हॉलैंड में रज़ा, ऑस्ट्रेलिया में रज़ा, ऑक्सफोर्ड में रज़ा, कैम्ब्रिज में रज़ा, बर्कली में रज़ा, जेएनयू में रज़ा, यूनिवर्सिटी में रज़ा, पटना में रज़ा, मैसूर यूनिवर्सिटी में रज़ा। ऐसा लग रहा है कि वादी रज़ा की वो है, हिमाला रज़ा का है। इस समय तो देखिए वो इलाका रज़ा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जो सिर्फ खाएगा पिएगा मर जाएगा, खाएगा पिएगा मर जाएगा, बस उसका चर्चा सिर्फ उर्स के दिन होगा। लेकिन जो दीन की खातिर जिएगा, सरमाया छोड़ के जाएगा, किताबें जब जब किताबें पढ़ी जाएंगी, दीन बचाया जाएगा, एहसान इमाम अहमद रजा का माना जाएगा। जो शिया के हाथ में बिक गया, जो नज्द के हाथों बिक गया, जो सहारनपुर के हाथों बिक गया, जो नदवा के हाथों बिक गया, चाहे जीशान जैसे लोग हो, चाहे कोई भी आदमी हो, जो वहाबियत की गोद का कठपुतली बन गया हो, वो क्या जाने रज़ा किसका नाम है। मैं इस रामपुरी की मानूं, उसकी मानूं, किसकी मानूं, मैं नहीं जानता तुझे।